और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बाद इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली से कोलकाता तक हलचल और सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी नेता शिकायत की फाइल थामे चुनाव आयोग पहुंच गए और आयोग से इस महीने बंगाल का दौरा वो करेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो उधर गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक बंगाल में बीजेपी के 25 नेताओं को अब तक सुरक्षा दी गई है। एक नेता को Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, तो 8 नेताओं को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा और 10 नेताओं को Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। उधर एक रैली में गरजते हुए ममता ने केंद्र पर प्रहार किया है और कहा है कि बीजेपी के NRC से घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको बता दें कि जुबानी जंग पुरजोर जारी है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर ये सब कुछ चल रहा है। और बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, इसके मद्देनजर सुनिए। हमारे साथ इस वक्त भाजपा सांसद लौकित चैटर्जी हैं। मैम, आप इलेक्शन कमीशन में गई थी, आपने कुछ सामने उनके मुद्दे रखे हैं कि सेंट्रल पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए और खास तौर पर MCC लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि लॉ में प्रोविजन है इसके लिए। इतनी जल्दी MCC आप क्यों चाहते हैं कि लागू हो जाए? क्या आप लोग तो जानते ही है कि पश्चिम बंगाल में अभी संतराश का राजनीति ऑलरेडी शुरू हो गया है। हमारा 130 कार्यकर्ता का मौत हो गया है। नड्डा जी का गाड़ी, कैलाश जी का गाड़ी में इतना पत्थरबाजी हुआ है, हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में तो डायमंड हार्बर जब गाड़ी घुसा तो पूरा लग रहा है पाकिस्तान हो गया है। पुलिस के सामने ये सब हो रहा है, पुलिस कुछ भी नहीं किया। वेस्ट बंगाल पुलिस तुरंत ट्वीट करते हैं जब नड्डा जी का गाड़ी में कुछ भी नहीं हुआ था, तो पूरा देश पूरा देखा। लेकिन वेस्ट बंगाल पुलिस जो बोल रहे हैं वो तो सब लोग जानते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में पुलिस के सामने ये इलेक्शन तो नहीं होगा। ये जो सेंट्रल फोर्स है उसको इधर डिप्लॉय करके ये जो वोट जो इलेक्शन होगा। लेकिन अभी जो डर का जो परिस्थिति अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तैयार कर रहे हैं, इसमें तो वोट विदाउट वोटर्स होगा, तो कैसे होगा? उसका तो यही प्लानिंग है, जो इतना डर का परिस्थिति तैयार करो तो वोटर्स बाहर नहीं आएगा, वोट नहीं देगा। तो इसलिए तो हम लोग तो कुछ करना भी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि आपने वहाँ के वेस्ट बंगाल स्टेट एम्प्लॉयज फेडरेशन के बारे में भी कहा है अपने चिट्ठी में, पुलिस कुछ लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन का भी हिस्सा है, आपको लगता है कि वो मिली हुई है सरकार से? ये सरकार तो अभी देखिए, जो वोट होता है वो तो जनता का ऊपर होता है, लेकिन ममता बनर्जी का विश्वास नहीं है। 10 साल में जनता के लिए वो कुछ भी नहीं किया है, इसलिए उसको भरोसा क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन भरोसा है, उसको भरोसा क्या है? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उसको भरोसा है। वो सामने पूरा बोल रहा है कि आपके लिए हम लोग लड़ेंगे सरकार आने के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं लड़ेंगे तो उसका चाकरी भी चला जाएगा, नौकरी भी चला जाएगा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं, एक मीटिंग में पूरा ओपनली बोल रहे हैं। और वो मीटिंग में भी सब लोग सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी नहीं है। आप देखेंगे, क्वेरी करेंगे तो वो बाहर का लोग है। और इस बीच बीजेपी विधायक सब्यसाची दत्ता क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। सब्यसाची दत्ता जी, सर आपने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की, आपने उनको मूल क्या बातें बताई? देखिए, 2 मूल मुद्दे हैं। एक, अभी वोटर लिस्ट 18 नवंबर को जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी उसमें डेड वोटर्स, फेक वोटर्स जो जगह छोड़ के चले गए, उन लोगों का नाम है। और उसका इलेक्शन कमीशन से मैं मांग किया हूं कि आप लोग का पहला मुद्दा है कि जितना इलेक्टोरल प्रोसेस को या इलेक्टोरल कॉलेज को जितना फ्री एंड फेयर कर सकते हैं, फ्री एंड फेयर करने के लिए आपका जो आदमी आप लोग डिप्यूट किए हैं, उन लोगों ने किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, खास करके अभी बंगाल में जो TMC के संगठन से जुड़े हुए हैं आदमी हैं, उन लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सभी आदमी खराब नहीं है, सभी बेईमान नहीं है, लेकिन जो TMC पार्टी से जुड़े हुए हैं उनसे आप क्या मांग कर सकते हैं? उनसे तो आप निष्पक्ष काम करने का उम्मीद ही रखना बेकार है। क्योंकि किस तरह से निष्पक्ष इलेक्शंस होंगे सर? आपने क्या कहा? जब वोटर लिस्ट में फॉल्स वोटर भरे हुए हैं, 50% वोटर ओरिजिनल है और 50% जो रहते ही नहीं है या गुजर चुके हैं या जगह छोड़ के चले गए। तो आपने मांग क्या रखी इलेक्शन कमीशन के सामने? कि आपने वोटर लिस्ट को फिर से जांच कीजिए।
तो निष्पक्ष चुनाव हो ये मांग कर रही है बीजेपी। बंगाल में आपको बता दें कि ममता बनर्जी सियासी दुश्मनों से लेकर अपनों तक से घिर चुकी है। बीजेपी नेता शिकायत की फाइल थामे चुनाव आयोग पहुंचे तो टीएमसी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बागी विधायक कभी ममता का हाथ छोड़कर नई सियासी पारी शुरू कर सकते हैं तो दूसरे विधायक जितेंद्र तिवारी भी ऐसा ही कुछ करते दिख रहे हैं। चुनावी माहौल में कई समय मिदनापुर है और इस पूर्व मिदनापुर की हत्या यहाँ के शुभेंदु अधिकारी संबोधित कर रहे हैं। हजारों की जनता जो आई है, आपको जो तालियां सुनाई दे रही है और जो लोगों का आह्वान कर रहे हैं ये कहकर कि मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ आया हूँ, मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि मैं किसके साथ रहूंगा, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि जिस तरह से बाहरी और घर की लड़ाई हो रही थी कि कौन बंगाल में बाहरी व्यक्ति है, ये साफ कर दिया शुभेंदु ने कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई सिर्फ बंगाली वर्सेस आउटसाइडर नहीं है, बल्कि बंगाल के ही लोगों की लड़ाई है। जो बंगाल के लोग लड़ रहे हैं अपनी जमीन पर, ये भी साफ कर दिया कि ऐसे कई लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और 11 बार हमले का प्रयास किया गया है शुभेंदु पर, लेकिन इससे डरेंगे नहीं। ये वो बातें हैं जो अभी अपने स्पीच में शुभेंदु कह रहे हैं, जैसे वो लोगों से बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।